चाहे ए से ई तक जाना है, ए कहाँ पे, यहाँ पे, ई है हमारा यहाँ पे, हम ए से कैसे चल सकते हैं, ए से सी तक जाएं। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, मुझे यहाँ सिंगल साइन मिल गया तो ये गलत ही है, मैं देखूंगा ही नहीं। डी से जी तक जाना है, डी से सी तक जाएंगे, सी से आगे जी तक बढ़ ही नहीं पाएंगे तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें मुझे आइदर और चेक करना है, आइदर और चेक कर लेते हैं भाई। तो हम ये देखते हैं ए किसी के बराबर तो है नहीं, नीचे ए आ भी नहीं रहा है, इसका मतलब एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये आइदर और नहीं होगा, ये गलत ही हो जाएगा। तो इसका नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई, एच से ई तक जाना है, एच कहाँ पे, यहाँ पे, एच से ई तक क्या पहुँच सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं पहुँच सकते, क्योंकि बीच में नॉट इक्वल टू आ गया है, इस वजह से गलत। एफ से जी तक जा सकते हैं क्या, तो एफ से अगर हम जी तक जाना चाहें तो फिर से यहाँ पे गेट बंद, आगे नॉट इक्वल टू, ये गलत है। अब एलिमेंट को देख लें, क्या ये एलिमेंट आपके बराबर है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल हो सकता है। तो हम देखेंगे ई एच एफ जी एलिमेंट सेम नहीं है, गलत हो गया। हम हमेशा ये देखा करो कि इक्वल तो नहीं लगा हुआ है उन एलिमेंट के बीच में, तो मैं ई लिखूँ चाहे एफ लिखूँ बात बराबर है, मैं जी लिखूँ चाहे एच लिखूँ बात क्या है, बराबर है, मतलब एलिमेंट क्या है, सेम है। अब हम देखेंगे कि क्या ये आइदर और बनाता है कि नहीं, एलिमेंट सेम है। अब ये सोचिए कि अगर मैं इनको कह दूं कि मैं इनको कंबाइन कर लूँगा तो क्या होगा, मुझे पता चलेगा ई वाला क्या है, छोटा है, और ई वाला एक बार बड़ा है। ई लिख बोलूँ या एफ बोलूँ बात बराबर है, मतलब तीनों सिंबल आ रहे हैं तो मैं कहूँगा आइदर वन और टू, इसका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आएगी, इस नॉट इक्वल टू से, फिर से वही बात कि आप कहोगे कि ये तो नॉट इक्वल टू है, तो इक्वल आप कैसे ले रहे हो, तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, एफ से हम जी को कंपेयर कर रहे हैं या फिर हम सी से जी को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम एफ से जी एच को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब बीच में जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया ना, तो हमेशा आपको तीनों सिंबल लेना है। एक सिंपल सी बात, एलिमेंट में नॉट इक्वल टू के साथ अगर इक्वल टू आ रहा है तब आपको केवल दो ही साइन चाहिए, दो ही रिलेशनशिप चाहिए, ग्रेटर या लेस। लेकिन नॉट इक्वल टू के बीच में और कोई भी सिंबल आ जाए, चाहे नॉट इक्वल टू आ जाए, चाहे ग्रेटर देन, चाहे लेस देन, चाहे ग्रेटर, चाहे लेस, तो आपको तीनों रिलेशनशिप चाहिए होते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल, तब आइदर और बनेगा। मतलब जब हम एफ और जी को देखें तो हम क्या देख रहे हैं, नॉट इक्वल टू के साथ लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों साइन आपको चाहिए होंगे। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में भी आपको बताया था कि सी से बी को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो तीनों तरीके से कर सकते हैं ना, हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है सी और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है।